जमीन का जो कागजात है, अगर आप उसमें सुधार कराना चाहते हैं तो अब आपको क्या करने की जरूरत है, यह आप जरूर जान लीजिए। ये जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन पर मकान भी बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए इस जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात जो है वो भी है, यानी बगल वाले जमीन का भी कागजात है, बगल वाली जमीन का इनके पास वसीयत है, और ये जमीन यानी इसके आगे की जमीन जो है, इस जमीन की इनके पास रजिस्ट्री है, और ये जो जमीन आप देख रहे हैं इनका खतियान इनके पास है, लेकिन इनका जो अपना निजी जमीन है ये यहाँ पर अगर देखा जाए उसका नया खतियान किसी और के नाम बन गया, और जिसके नाम नया खतियान बना वो उस जमीन का रसीद कटा लिया है। आप इस लफड़े को समझ गए होंगे, और ये लफड़ा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा, और आज वर्तमान में इसको लेकर बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं कि जमीन का जो कागजात है वो दूसरे के नाम हो गया है। अब आप जो है एक तरह से सोचते हैं इसको सुधार कराना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कितना खर्च लगेगा, क्या समय बर्बाद हो जाएगा, सुधार नहीं होगा। तो आज ये आप जान लीजिए कि आखिर आपको क्या करना है। देखें, जमीन के कागजात में जो सुधार है, यानी जमीन का जो पुराना जमीन का कागजात है, पुराना कागजात के तौर पर, यानी क्या होगा कि पुराना रजिस्ट्री है, पुराना रजिस्ट्री की अगर बात करें, पुराना खतियान है, पुराना खतियान है, तो पुराना खतियान से बना नया खतियान, और पुराना रजिस्ट्री से भी बना नया खतियान, पुराना खतियान से भी बना नया खतियान, यानी पहले पुराने खतियान से जो जमीन का रजिस्ट्री करवाए उसके नाम से नया खतियान बन गया, पुराना खतियान में जो आपका जमीन है उसके नाम से नया खतियान हो गया। तो यानी पुराना रजिस्ट्री जो है अगर किसी के पास है तो उसको आधार मानते हुए नया खतियान यानी नया भूमि सर्वेक्षण उसके नाम से होना तय है। अभी मान लेते हैं अगर किसी का रजिस्ट्री है, वर्तमान में अगर किसी को आप जमीन बेचते हैं और अगर सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया कि नया खतियान बनाने की जरूरत है, तो क्या होगा? तो यही होगा कि नया खतियान जो है किसके नाम बन जाएगा, यानी जो जमीन को खरीदा है, जिसके पास जमीन की रजिस्ट्री है उसके नाम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना उस व्यक्ति के पास पुराना रजिस्ट्री है, ना पुराना खतियान है, ना कोई अन्य पुराने दस्तावेज हैं, फिर भी नया खतियान बन गया। तो इसको आप समझ सकते हैं कि अगर ये ज़मीन जो है यानी ना पुराना कोई दस्तावेज के आधार पर जो है नया जो बना है वो बना ही नहीं है, अब गलत तरीके से बन गया। मतलब वो व्यक्ति का इस जमीन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वर्तमान में उस जमीन का कागजात उस व्यक्ति के पास है। ऐसे मामले को लेकर अब आपको जो है यानी अगर आप चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, ये कागजात जो है भविष्य में आपके नाम बने, तो आपको एक अधिवक्ता यानी एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए। ये मामले को लेकर आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी का हक प्राप्त करना, जमीन का जो कागजात है उसमें सुधार अगर आप करना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया फॉलो करना होगा। क्या करना होगा ये समझ लें। सबसे पहले यानी आप जाएंगे एक वकील के पास, उनको बताएंगे कि मेरे पास जमीन का पुराना खतियान है। आप उनको बताएंगे कि मेरे पास जमीन का पुराना केवाला है। आप उनको बताएंगे कि मेरे पास जमीन का पुराना रसीद भी है। ये सभी दस्तावेज हैं। आप उनको ये भी बता सकते हैं कि कब्जा भी मेरा है। अब लेकिन कुछ जमीन का जो यहां पर टुकड़ा है वो किसी दूसरे के नाम हो गया है। कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन कभी वो कब्जा ढूंढने के लिए नहीं आया। लेकिन अब जो है उसके बेटे, उसके पोते दावा करते हैं, बेचने की धमकी देते हैं, यानी वो धमकी दे रहे हैं कि वो जमीन किसी अन्य को बेच देंगे।
अब यहां पर क्या होगा, क्या उस व्यक्ति से जमीन खरीदना होगा, यानी जिसका जमीन है उसी को जमीन खरीदना होगा। उनको डर है कहीं ये जमीन जो है वो बेच नहीं दिया जाए। अगर ये बेच दिया जाएगा तो फिर इनका जो फ्रंट है, आगे का जो ये जमीन का टुकड़ा है, ये जो रास्ता है, ये बंद हो जाएगा। तो आखिर ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, कैसे करना है, कैसे इससे निकलना है, ये भी जरूर समझ लीजिए। अब है कि जमीन मालिक की तरफ से जैसे ही आप ये प्रक्रिया करेंगे, जमीन मालिक की तरफ से जो है एक नोटिस भेजा जाएगा। और वो नोटिस किसको भेजा जाएगा? जिसके नाम से नया कागजात बना है, जिसके नाम से नया खतियान बना हुआ है। अब वो व्यक्ति जिसके नाम से नया कागजात बना है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या साबित करे, ये एक तरह से क्या सबूत दे। ना उसके पास वर्तमान में कब्जा है, ना उसके पास कोई पुराना कागज है, कोई पुराना कागज नहीं है, ना कब्जा है, कब्जा भी तो जमीन मालिक के पास ही है। तो ऐसी सिचुएशन में अब उसके पास कोई ऐसा दलील नहीं है। यहां पर अगर उसके पास कब्जा भी रहता तो उसका एक दलील होता कि हमारे पूर्वज जो है इसको खरीदे, इस प्रकार से खरीदे, जो भी है, अलग अलग टाइप की जो दलील है वो यहां पर देते वो। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, इस प्रक्रिया को समझ लीजिए, इस नियम को समझ लीजिए कि कब्जा और पुराना कागजात जो है ये कुछ नहीं है। तो वो व्यक्ति जो अपना अधिकार है वो खो देगा और आसानी से इस प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पर करा पाएंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। पुराना कागज है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नया कागज जिसके नाम से नया खतियान बना, वो क्या किया, वो यहां पर जो है कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाया। लेकिन अभी विवाद अगर आप देखेंगे तो नया खतियान जिसके नाम से बना है ना, वो बेच भी दिया। कुछ लोग तो डर से जिसके नाम नया खतियान बना उसी को जमीन बेच दिए। तो उनको लगा कि ये जमीन उसी के नाम से हो गया है, अब हमको जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानूनी लड़ाई। तो इसलिए देखें, इस तरह का जो परेशानियां हैं उसका हल निकालना चाहिए। लड़ाई है, बीमारी है या कर्ज है, इससे आप जो है मुक्ति इतनी आसानी से नहीं पा सकते हैं। प्रक्रिया में जाना ही पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी ही होगी। अगर आप जो है उससे भागेंगे, अभी क्या हुआ, आप जमीन अगर जिसके नाम नया खतियान बना उसी को बेच दिए, क्या फायदा हुआ उससे? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ये प्रक्रिया है, ये नियम है, ये कानून है। कानून की 99 को अगर पहली बार देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।